हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्थापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथा में हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा कथा सप्ताह में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप में ये जगन्नाथ रथ यात्रा कथा सप्ताह का तीसरे दिवस के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी के शुभ कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, और जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से आज हम आप सब उनके छत्र छाया के दिन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है, इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर ये कृपा जो है संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरण के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उनके भी चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम ये कृपा गुरु वर्गों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री जनदास के ऊपर कृपा करके उन्हें दीक्षा भी दिलाएं और शिक्षा भी दिलाएं। ऐसे दयामय, कृपामय, करुणामय, परम पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्संग को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम यह भक्तों का प्रेम जीवन है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम का एक एक अक्षर जो है प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। और ये श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य गुण नाम रूप लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। और उन कथा प्रसंग में हम कल कथा श्रवण किए कि किस प्रकार से ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और द्वारिकावासी जो कि कुरुक्षेत्र में आए उनसे मिलने का चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। उनसे मिलने का जो है उनके अंदर तड़प जो है अब मिटने ही वाला है।
किस प्रकार से अब द्वारिकावासी जो है अब कृष्ण से मिले, कृष्ण के साथ, ब्रजवासियों के साथ, राजाओं के साथ मिल रहे हैं, वह आज हम आरंभ करेंगे। कुरुक्षेत्र सुप्रसिद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, भक्ति से भरा हुआ मंगल और शुभ क्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में खास करके सूर्य ग्रहण का समय बहुत महत्व रखता है। समंतक पंचक 5 कुंड जो कि परशुराम भगवान ने बनाए थे और जिसमें वे तपस्या करके और जल से नहाकर वे अपने आप को पवित्र किए थे, उसका बड़ा महत्व है। और ब्रजवासी, द्वारिकावासी जो है सूर्य ग्रहण के इस समय पर वहाँ पर स्नान कर अब जो है एक दूसरे से मिलने प्रारंभ करते हैं। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वे एक दूसरे से मिलकर सालों के बाद, 100 सालों के बाद मिल रहे हैं। तो रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधी स्नेह से उबर कर हृदय के गहराई से जो प्यार है आंसुओं के भांति गिर रहा है। स्त्रियाश्च संवीक्षयामितो अति सौहृदा स्मितामला पंगदृशो अभिरे स्थाने स्तनान् कुमकुमा पंकरुषिता निहत्याधोर्भि प्राणया अश्रुलोचना स्त्रिया संविक्कया, स्त्रियां जो हैं वे एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रेम, मैत्रीता और स्नेह उनके हृदय में उभरने लग जाता है और चेहरे में मुस्कान आने लग जाते हैं। भक्त से जब भक्त मिलते हैं, 2 मिले 64 किले, हाँ 2 मिले 64 किले। भक्तों से भक्त जब मिले 7 करोड़ किले। कहते हैं कि 2 मिले, यानी कि 2 भक्त मिलते हैं तो 64 किले, 64 दांत जो खिल जाता है। भक्तों से जब भक्त मिलते हैं तो 350 लाख बाल होते हैं। 350 700 करोड़ बाल जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार से वे अमल, अब ये सब भगवान के भक्त हैं इसलिए अमल है, इनके हृदय में कोई मल नहीं, द्वेष नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से वे परे हैं। संसार में रहते हृदय जो है कोयले से भी ज़्यादा काला हो जाता है, पर वही भगवान का भक्ति करने से कोयले से भी काला यह हृदय करोड़ों सूर्य के भांति चमकता है, हीरे मोती की बात तो दूर। तो इस प्रकार से वे एक दूसरे के जो है दर्शन पवित्र करो ऐ तुम्हारा गुण, गंगा रस स्पर्श होले पाश्चात पावन, दर्शन पवित्र कहला ऐ तुम्हारा गुण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं।
ए बर करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम केनो नायग, दर्शन पवित्र पशत पावन, गंगार परस होइल पछत पावन। दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, दर्शन से एक दूसरे को दर्शन देखकर वो पावन हो रहे थे, पवित्र हो रहे थे, मंगल होते। इस प्रकार से वे एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे और एक दूसरे को अभिरे जो है आलिंगन भी कर रहे थे। और इस प्रकार से वे इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंखों से इतने सालों के बाद मिलने के बाद प्रेम का आंसू जो है टपकने लगा। कहते हैं कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं और एक सुखी के आंसू होते हैं। दुख का जो आंसू होता है वो जब निकलता है तो बहुत गर्म होता है, ये उसका पहचान। और सुख के आंसू जब निकलता है वो बहुत ठंडा होता है, मीठा होता है और हृदय में एक अलौकिक अनोखा बहुत ही अद्भुत जो है भाव प्रकट करता है। इतने आंखों से आंसू बह रहा था कि उनके आंखों का जो मंजन था, हाँ, आंखों का जो प्रेम अंजन था वो पिघलने लगा और उनके छाती जो है पूरे आंसू से गिले होने लगे। और स्त्रियां जो है केसर लगाकर अपने शरीर को ठंडा रखते हैं, खास करके छाती में, वो सब पिघल कर जो है पूरे शरीर में फैल रहा था, इतना आंसू बह रहा था। ततो अभिवादयते विद्धान् या विस्थेरभिवादिता स्व आगतं कुशलं पृष्टावा चक्रुः कृष्ण कथामिथा तथा गले लगाकर आंखों से जो आंसू बह रहते हैं, ये सब होने के बाद अभिवादया एक दूसरे को प्रणाम अर्पण करते हैं और बड़ों को प्रणाम अर्पण करते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं और अपने बराबर वालों के साथ तो गले तो लगा दिए। अब एक दूसरे से कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, आपका यात्रा कैसा रहा, सब कुशल मंगल तो है, बताइए अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भक्तों का गुण है, वो जानते हैं कि भगवान हर चीज़ के स्रोत हैं और जो कुछ भी है वो भगवान से निकलता है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, भगवान से आता है। और जो हम नहीं भी देख पा रहे हैं, नहीं भी सुन पा रहे हैं, नहीं भी अनुभव कर रहे हैं, वो भी भगवान से आता है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूय। और भगवान के भजन में लग जाते हैं। ऐसे भक्त होते हैं मच्चिता मद्गता प्राण, वो जो है चित्त भगवान को दे देते हैं
और उनका जीवन का लक्ष्य प्राण जो है भगवान हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, और भगवान के बारे में आपस में बात करते हैं। हमेशा या तो कुछ बोलते हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो सुनते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति, फिर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तुष्यन्ति का अर्थ होता है मन तृप्त हो जाता है, रमन्ति का अर्थ होता है उसी में मग्न हो जाते हैं, मन उसी में घूमता रहता है, उसी में लगा रहता है, रमन्ति च। तो इस प्रकार से वे तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियगं तं ये नमामि। इस प्रकार से वो भगवान के नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाने का उनको बुद्धि प्राप्त होता है भगवान के कृपा से। और तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजाम तमा नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाति। और इस प्रकार से भगवान जो है उनके हृदय की गहराई पे जाकर जो अंधकार है वो ज्ञान के दीप से दूर कर देते हैं, नफरत हृदय के अंदर से दूर कर देते हैं, प्रेम से इसे लबालब भर देते हैं। यह है लाभ भक्ति करने का। भगवान का भक्ति करने से लाभ क्या है? लाभ ही लाभ है। और नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। नुकसान यह है कि ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे, सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे और केवल सुख ही सुख रह जाएगा। नफरत की दुनिया को छोड़ छोड़ कर प्यार की दुनिया में हम आ जाएंगे, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बसे। यह लाभ ही लाभ से भरा हुआ मार्ग है। इसीलिए हर दिल भगवान को ही ढूंढ रहा है, और जब तक भगवान को नहीं पाते हैं तब तक भगवान को औरों में देखते हैं। बचपन में बच्चा माँ से प्यार करता है, फिर बाद में पिताजी से प्यार करता है, फिर अपने दोस्तों से प्यार करता है, फिर बड़े होकर प्रेमी से प्यार करने लग जाता है, प्रेमिका से प्यार करने लग, फिर बाद में अपनी पत्नी से प्यार करता है, फिर वही प्रेम बच्चों में, वही प्रेम फिर बाद में बच्चों के बच्चों में देखता है, फिर शरीर छूट जाता है, फिर से ये सिलसिला जारी हो जाता है। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब हम जो है वास्तविक में जो प्रेम का केंद्र है भगवान से जब तक हम नहीं मिलते हैं तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो तुरंत भगवान से अपना जो है संबंध जोड़ जाता है, भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है और भगवान से जो है अपना प्रेम का आदान प्रदान करता है। वो अपने जीवन को जो है सार्थक करते हुए दिख रहा है, बस सही मार्ग में जा रहा है। भगवान का भक्ति हर जीव का अधिकार है। जैसे बच्चे को माँ से प्यार करने का, पिताजी से प्यार करने का अधिकार है, हर जीव, चाहे वो पशु के योनि में हो, वृक्ष के योनि में हो, जलचर के योनि में हो, या वे कीट पतंग की योनि में हो, सबको भगवान से संबंध बनाने का अधिकार है। ये तो हम हैं कि हम वो संबंध को तोड़ दिए हैं, गलती किए हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं। भगवान की ओर से, भगवान हम सब के परमपिता है, परमेश्वर है और हमारे सुहृद है। भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति पृच्छति। भगवान जो है हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, वो हमसे प्रेम करते थे, हैं और रहेंगे।
इस संसार के जितने भी माँ हो, जितने भी पिताजी हो, जितने भी गुरु हो, जितने भी सुहृद हो, जितने भी सगे संबंधी जो है, उनका प्रेम इकट्ठा करके एक जीव एक पलड़े पे रखो, और भगवान का प्रेम एक जीवात्मा के लिए जो है दूसरे पलड़े पे रखो। भगवान का जो प्रेम एक जीवात्मा के लिए जो है, इन सब संसार के जितने भी गुरु हो, जितने भी सगे संबंधी हो, जितने भी दोस्त मित्र हो, उन सब का प्रेम जो है उनसे बहुत भारी पड़ जाएगा और ये सब फीका पड़ जाएगा। भगवान एक एक जीवात्मा से इतना प्यार करते कि संसार के माँ का जो प्यार है मिलाकर एक बच्चे को दिया जाए, उससे भी कोटि गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम जन्म नहीं लेते हैं, उसके पहले ही माँ के घर में खाने पीने का व्यवस्था, उससे पहले हवा पानी का व्यवस्था। कौन इतना कर सकता है? जो प्रेम करता है वही तो करता है। तो भगवान उस प्रकार से प्रेम जीवात्मा से करते हैं। हम नफरत भी कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा सुविधा देते हैं कि हम अपने आप को जाने, भगवान को समझें और अपने आप को सुधार कर भगवान से नाता फिर से जोड़ें। तो ये है भगवान। मच्चिता तो एक दूसरे के वो कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, और अब जो है हस्तिनापुर से भी आए थे लोग, यानी कि दिल्ली से कुरुक्षेत्र आए थे, द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए थे, वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे। प्रीता भ्रातॄन् स्वश्रीर्वीक्षया तत्पुत्रान् पितार अपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जाहो संकातयासु च। प्रीता यानी कि कुंती महारानी, प्रीता का पुत्र का नाम पार्थ। प्रीता कुंती महारानी अपने भाई से, वसुदेव इत्यादि से, स्वशीर यानी कि अपनी बहनों से देखकर भाव विभोर हो गई। उनके बच्चों को, यानी कि उनके बहन के बच्चे हैं, उनके भाई के बच्चे हैं, उन सबको देखकर और अपने माता पिता को भी देखकर पितरौ अपि वे बहुत भाव विभोर हो गए। अपने भाई के पत्नियों से मिलने लगे और भगवान से भी मिले, कृष्ण से भी मिले। और इस प्रकार से जब बातें करते गए तो भूल गए कि उनके जीवन में कष्ट था, धृतराष्ट्र वगैरह सब उनके पीछे षड्यंत्र रचना, वो सब दूर हो गया। यह है सत्संग का लाभ। इसलिए कहते हैं कि भगवान से मिलने का यही एक विधि है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। यानी कि भगवान सुख का स्रोत है, और सत्संग में जाने से भगवान मिलते हैं, भगवान मिलने से खुशियाँ मिल जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। कुंती महारानी के साथ यही हो रहा है। कुंती का अर्थ होता है, जैसे हम इस संसार को कहते हैं कुंठ जगत, और भगवान के धाम को वैकुंठ जगत कहते हैं। यानी कि वो स्थान जहाँ पे कोई दुख नहीं है। वै यानी कि नहीं, कुंठ यानी कि कष्ट नहीं है। ऐसे जगत को वैकुंठ कहते हैं, जहाँ पे सब जाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए सब लोग आ सकते हैं, पर आने की कुछ शर्तें हैं। बस इतना ही है कि हम अपने गलती को स्वीकार करें, भगवान से अपने संबंध को जोड़ें। वैकुंठ
और ये जगत एक कुंठ जगत कहते हैं। कुंठ यानी कि कष्ट ही कष्ट, कभी शरीर का कष्ट, कभी मन का कष्ट, हाँ कभी दूसरे जीवात्मा का कष्ट। आजकल तो है क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस हो गया, डेल्टा वायरस हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या, ब्लैक फंगस हो गया, तो वाइट फंगस हो गया, तो ब्राउन फंगस हो गया, पता नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ये इत्यादि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी आ जाता, 7 प्रकार के क्लेश, प्राय कष्ट होता है। इसे कहते हैं कुंठ जगत। और कुंती महारानी का नाम कुंठी इसलिए बड़ा क्योंकि उनके जीवन से कष्ट ही कष्ट। छोटी सी बच्ची थी तो अपने पिताजी से अलग होकर वो गए कुंती भोज के घर पर, फिर उनका नाम पड़ गया कुंती। और छोटी सी थी तो सूर्यदेव से दुर्वासा मुनि का वरदान प्राप्त हुआ, सूर्यदेव से पुत्र प्राप्त हुआ, तो अपने बच्चे को, आंखों के तारों को दूर भेजना पड़ा, पिताजी से दूर, बेटे से दूर, फिर विवाह हुआ तो पति से दूर, कष्ट ही कष्ट। शायद उनसे ज़्यादा दुखी संसार में कोई नहीं, इसलिए कुंती उनका नाम पड़ा। पर कुंती महारानी का एक गुण है, वो हमेशा कृष्ण कथा करती रहती है। और आज जितना एक दूसरे से कृष्ण कथा करने लगे, भावी बन गए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हिता जना ताएव अचिरेण सुपावका भव प्रवापहरं पदाम्बुजं। शृण्वन्ति, बार बार सुनती रहती है, गायन्ती, या तो 5 पांडवों को सुनाती है। नारद मुनि, अंगिरा ऋषि, पर्वत मुनि से जो कथा सुनी है वही अपने 5 पांडवों को सुनाती है। अगर सुन नहीं रही है, बोल नहीं रही तो स्मरण करती है। अभिघ्नशा का अर्थ होता है नित्य, नित्यम भागवत सेवया, हमेशा। नष्ट प्राय, हाँ ये जो है नित्यम भागवत सेवा होता है। नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा भागवत उत्तम श्री की भक्ति भक्ति नाइष्ट की। तो इस प्रकार से नित्यम या कि अभिघ्नशा, हमेशा या तो श्रवण करती है, या तो गायन करती है, या तो स्मरण करती है। इस प्रकार से अभिघ्नशा, हमेशा 3 में से एक तो करती रहती है। ऐसे करने से क्या होता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशा स्मरन्ति नन्दन्ति। स्मरन्ति, और जो लोग भगवान का भक्त करते हैं उनको देखकर आनंदित हो जाए। ताएव अचिरेण, जो इस प्रकार से कहते हैं अचिरेण, चिर यानी कि लंबा समय, कहते हैं चिरंजीव भव, चिर यानी कि लंबा समय, अचिर यानी कि तुरंत। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है, और भगवान का चरण कमल का दर्शन होने से भव प्रवाह, भव का अर्थ होता है ये भौतिक जगत, जन्म मृत्यु जरा, इसका जो प्रवाह है, सरस सरस, एक डूब गया तो दूसरा, उसका प्रवाह रुक जाता है और आनंद का अनुभव होता है। तो ये भगवान का कथा जो है कुंती महारानी कह रही थी, इसी के माध्यम से सारे कष्टों को उन्होंने दूर किया है। तो हमारे जीवन में भी कष्ट है, तो क्यों नहीं हम ये भक्ति का विधि को अपनाकर दुखों से दूर होते हैं। इतना भारी दुख था कुंती महारानी के जीवन पर हर पल वो सुख का अनुभव कर रहा था। इसीलिए वो कहते हैं विपद संतु तो शाश्वत है, कष्ट पे कष्ट आने दो कृष्ण। जब कष्ट आता है तो हम आपका कथा और ज़्यादा स्मरण करने लग जाते हैं, और ज़्यादा स्मरण करने तो आपका और अनुभव होने लग जाता है। आपका अनुभव होने से सारा दुख जो है छूमंतर हो जाता है। तो कुंती महारानी परम आनंद का अनुभव कर रही है। हमें भी उनके पदचिन्हों पे चलते हुए कथा सुनते 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 सारे कष्टों से दूर होना है। हमारे लिए भी ये कथा जो है बस देरी हमारी ओर से, कथा तो है।
कुंतीवाच, अब कुंती महारानी अपनी बात से कहते, आर्या भ्रातरहं मन्ये आत्मनाम् अकृत अशीशाम् यद्वा अपत्सु मद्वार्ता नानुस्मरतः सत्तमा। हे आर्य, आर्य यानी कि जो लोग भगवान के धाम जाने या भगवान को पाने का जीवन का लक्ष्य करते हैं, वो आर्य है, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, उनका चेतना शुद्ध होता है। हे भ्रातः, ये मेरे भाई, ये आर्य, अहम मन्ये, मैं सोच रहा हूं कि अकर्ता असिमसाम, कि जब मेरा जीवन में कष्ट था तब मैं बहुत ही विचलित हो चुकी थी, और जब मैं कष्ट में थी आप कहाँ थे? आप कैसे मुझे भूल गए जब मैं कष्ट में था? नानु अनुस्मरतः सत्तमः, ना अनुस्मरता, आपने मुझे याद नहीं किया। हे सत्तमः, आप जो है तमस से श्रेष्ठ संत महात्मा, आप कैसे मुझे भूल गए? वो दोष नहीं दे रही है अपने भाई को कि आप कैसे भूल गए मुझे, वो कह रहे कि मैं भी जानती हूँ आप भी कष्ट में थे, पर आप कहाँ थे? हस्तिनापुर में मैं अकेली थी, तब आप कहाँ थे? बताइए। सत्तम, वो दोष नहीं दे रहे। देखिए, अपने भाई को डांट नहीं रही है, आरोप नहीं लगा रही है, या ये नहीं कह रही कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। वो कह रहे आर्य भ्राता सत्तम, आप संत हो। पर वो ये बता रही है कि देखो मेरे साथ, मतलब खबर दे रही है कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे? उनको भी पता है कि उनके जीवन में कष्ट है। देखिए, बात यह है कि हमारे जीवन में कष्ट आता है, और ऐसा कष्ट आता है, ऐसा कष्ट आता है, ऐसा कष्ट आता है, ऐसा कष्ट आता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति हमें उस कष्ट से दूर नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति है, वो इस दुनिया का नहीं है, वो इस दुनिया से परे जो है वैकुंठ का धाम का वो व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसा कष्ट आ जाता है कि सामने वाला बचाना भी चाहे वो बचा नहीं पाता, क्योंकि वो उनके जीवन के कष्ट में पड़ा हुआ है। जैसे कोई दलदल में गिर रहा है, पर दूसरा व्यक्ति उनको जानता है, वो भी बचाने आते हैं, पर वो भी एक दलदल में फंसा हुआ है। कौन किसको बचाएगा? बचाने वाला तो वो है जो दलदल से बाहर है। वो रस्सी फेंकेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, तो वो रस्सी फेंकेगा और खच करके निकाल देगा। सबके साथ ऐसा होता है। हम ऐसे कष्ट में फंस जाते हैं कि हमको पता लगता है अब कोई दुनिया वाला हमें बचा नहीं सकता है, तो बचाने वाला ऊपर वाला है, और वो जरूर बचाएगा। सुहृदो ज्ञात्याया पुत्रा भ्रातरः पित्रा अपि नानुस्मरन्ति स्वजनम यस्य दैवम् अदक्षिणा। दोस्त, परिवार के सदस्य, बच्चे, भाई, माता पिता, सब अपने प्यारे संबंधी को भूल जाते हैं जब भाग्य भी उनके साथ नहीं देता है। कुंती महारानी इतनी बड़ी बात कहती है, जब हमारा भाग्य फूट जाता है, दोस्त, सुहृद, परिवार के सदस्य, बच्चे, बड़े,
ये सब जो है वो भी भूल जाते हैं। श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुंती महारानी अपने रिश्तेदार दोस्तों को दोष आरोप नहीं दे रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि आप लोग मेरे दुख के कारण हो, नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो वो कहते हैं कि भाग्य अगर फूट गया तो दोस्त संबंधी क्या कर सकते हैं, है ना। जब भगवान का साथ नहीं है, भाग्य फूट गया है, तो संसार वाले क्या कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को याद करके भगवान का साथ पाने का प्रयास करें और भाग्य को सुधारें। श्री वासुदेव वाच, श्री यानी कि सुंदर, सुंदर अर्थात भगवान कृष्ण जो कि श्याम सुंदर है, परम सुंदर है, घन सुंदर है, नील सुंदर है। वसुदेव सुंदर है क्योंकि वो भगवान श्याम सुंदर से अपना संबंध बनाते हैं भक्ति के माध्यम से। हम आप भी श्रवण कीर्तन के भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, विधि में लगे हैं, इसलिए हम भी अब भी सुंदर। अम्बा मा अस्मान असूये था दैव कृदान काननरान ईश अस्य ही वसे लोका कुरुते कार्यते अतवा। हे अम्बा यानी कि मेरी प्यारी बहन, आप हमसे क्रोधित मत हो जाओ। हम सब साधारण जीव हैं, मनुष्य हैं। कठपुतली के हाथ में हम खिलौना है। चाहे कोई व्यक्ति अपने से कार्य करे या किसी व्यक्ति को और लोग कार्य करने के लिए बाध्य करें। दो प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ी होते हैं ना, एक सेल्फ स्टार्टर होता है, एक किक स्टार्टर। स्कूटर दो प्रकार का है ना, एक बटन दबाओ चालू होता है, एक तो लात मार के चलो। जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी अपने आप उठ जाते हैं, पर दूसरों को माँ उठाना पड़ता है, भाई बहन उठाना पड़ता है, तब उठता है। तो इस प्रकार से और लोग कार्य अपने आप से करते हैं और लोग करें। जो भी हो, परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण के वो अधीन रहता है। स्वयं भी अगर कार्य कर रहा है तो भगवान उसको उस प्रकार का बुद्धि, उस प्रकार का शक्ति दिया है, या और लोग उसको कर रहे हैं तो भगवान उन लोगों के माध्यम से उन लोगों को शक्ति बुद्धि दिया है और इस प्रकार से कार्य करा रहे हैं। इसलिए चाहे मैं हो, आपको अगर मैंने नहीं बचाया तो इसके पीछे कुछ कारण है, दैवी कारण है, वो मैं बताऊँ। कंसा प्रातापिता सर्वे वयं यथा दिशां दिशां एतार्हि एव पुनः स्थानं दैवेन आसादिता स्वसः। हे मेरे प्रिय बहन, कंस के द्वारा हम बहुत ही तापित थे। प्रकृष्ट रूपे न ताप प्रातापित, बहुत ही पीड़ा दिया हम सबको। वयम, मैं और खास करके मेरी पत्नी, उनके अनेक पत्नी थे पर देवकी का वर्णन करते हैं।
अलग अलग तरह से, अलग अलग स्थान से हम लोग भागने का प्रयास किए, फिर भी दुख कंस जो है हमारा जो है पीछा करता रहा, कष्ट देता रहा। और अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। तो वसुदेव जो है यह कह रहा है कि वो भी कष्ट में था, और इस प्रकार से हस्तिनापुरवासी द्वारिकावासी से मिल रहे हैं, और गोपियाँ भी कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। यह जो है मिलन 100 साल के बाद का मिलन है। नयन तरस रहे हैं, हे कृष्ण, हे कान्हा, कब आओगे आप, कब आओगे। यह है ब्रजवासी, वो कभी भगवान को भूल नहीं पाए। और भगवान के विरह में उनके एक एक समय जो है लंबा युग की तरह। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रदायितम शून्यातम जगत सर्वं गोविंदम हिरण्यम। और हम हैं कि भगवान का स्मरण किए बगैर युगों युगों बीता दिए हैं। धन्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित, धन्य है प्रभुपाद जी, उनकी कृपा से हम स्मरण करने लायक थोड़े थोड़े से हो चुके हैं। ब्रजवासियों से सीख लें और अपने जीवन को धन्य करें। जगन्नाथ जी भावग्राही हैं, भाव को देखते हैं। चाहे हम कितने भी निकृष्ट हो, तुच्छ हो, नगण्य हो, अधर्मी हो, पर सेवा का भाव आ जाए, भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। भावग्राही जनार्दन जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु। मेरे नयन के मार्ग में आप रहो। मैं इतने पथभ्रष्ट हूँ कि गंदे चीज़ों के और मेरे आंखें जाते हैं, पर मेरे जहाँ पे आंख जाओ आप जो है उधर आ जाना। मेरे नयन के मार्ग में हमेशा आप रहना। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है मेरे आंखों के मार्ग में आते रहे। तो एक मुसलमान था, बड़ा रोचक कथा है ये। मुसलमान ने देखा उनके हिंदू भाई बहन जगन्नाथ जी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जगन्नाथ जी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, करुणामय है। भगवान जगन्नाथ जी से मिलने का उनके हृदय में भी भाव जागृत हो गया। बोला जगन्नाथ जी से मिल तो नहीं सकता हूँ, पर मैं जगन्नाथ जी के लिए कुछ तो बना सकता हूँ। एक अच्छा बर्तन खरीदा, अच्छा जो है मिट्टी का उन्होंने एक चूल्हा बनाया, लकड़ी स्पेशल लाए, अग्नि लगाए। जगन्नाथ जी खाजा मैं बनाऊंगा, वो खाजा ना, चीनी का चाशनी बना दिया। फिर मैं देखा उन्होंने एक पतला सा जो पापड़ जैसा बना दिया और चाशनी में डाल दिया। कहा कि मेरा ये स्वीकार है, सेवा है, आप खा जाए इसको, खा जाए इसको। बड़े प्रेम से जब लेकर आया, पंडित लोग खड़े थे रास्ते में। बोला जगन्नाथ जी को आप कैसे मिल सकते हो, आप तो नीच जाति के हो। हाँ, जगन्नाथ जी के दरबार में आप नहीं आ सकते हो, हम मना है। तो बोला जगन्नाथ जी खाजा खाजा, मारा उसको बहुत, फाट फूट। बेचारा रोया। पर इतने में क्या हो गया, उसके हाथ का जो थैली से खाजा था फेंक दिया पंडा ने। पर एक कुत्ता जो है आ गया, और वो कुत्ता जो है वो लेकर एकदम से, हाँ, जैसे कबड्डी होता है, पकड़ा पकड़ी होता है,
एकदम से भागा, सीढ़ी के ऊपर लेकर गया, से जगन्नाथ जी के दरवाजे पर गया और एकदम से गायब हो गया। और फिर बाद में देखते तो वो खाजा का टुकड़ा जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा के मुंह में था। भाव ग्राही जनार्दन, उन्होंने मुसलमान का जो है सेवा को स्वीकार किया। वो कुत्ता और कोई नहीं था, जगन्नाथ जी था। पर पांडा लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे, पर पंडालों को से छुड़ाया भगवान ने। पंडा का हाथ का मार भी खाया, से साधु का गाली घी का नाली, जितना पियो होंगे बलशाली। तो इस प्रकार से वो पवित्र भी हो गया और जगन्नाथ जी ने तो उनका सेवा स्वीकार कर दिया। जगन्नाथ जी भावग्राही है और वही जगन्नाथ जी अब रथ में आरूढ़ हो जाते हैं तो और भाव प्रकट करते हैं। और रथ में आरूढ़ होकर और भाव क्यों प्रकट करते हैं, कृपा क्यों प्रकट करते हैं, इसका कारण इन कथाओं के माध्यम से देखेंगे। कथा में लगे रहिए और कथा का आनंद लेते रहिए। यह प्रसंग आएगा, इसका और लाभ लेते हुए अपने जीवन को धन्य कीजिए। प्रभुपाद जी की कृपा आज हम आप सबके लिए है और सबसे ज़्यादा कृपा उनके ग्रंथ अध्ययन करने में है। हम आप उनके ग्रंथ पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी अति प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा बरसाएंगे। हम अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को अच्छे भक्त बनाएंगे तो भगवान प्रभुपाद जी और प्रसन्न होकर और कृपा बरसाएंगे। ऐसा होता रहेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप सबसे यही निवेदन करते हैं, आप समय निकालिए, 15 मिनट निकालिए। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रभुपाद जी के लिए इतना सा कीजिए। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ 15 मिनट पढ़िए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो खाजा है भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान उस मिठाई का नाम ही पड़ गया खाजा। जगन्नाथपुरी में जाओ और खाजा न खाओ तो हाँ कहते ना, अगर खाजा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, है ना। तो ये खाजा भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये खाजा का पीछे यही कहानी है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए और अपने जीवन को धन्य। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद आप सबको। हरे कृष्णा।